हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके पास दोबारा एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में जो है मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह लेकर के आया हूँ जो कि दिल्ली में है। और लगभग दिन से ज़्यादा ये हर दिल्ली वासी इस जगह पे ज़रूर आ चुका है और भारत से भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से ये जगह बंद थी और अब इसे वापस खोल दिया गया है दर्शकों के लिए। इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं या देश विदेश से जो भी है इस जगह को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन इसमें क्या नया बदलाव और क्या नया रूपांतरण हुआ है ये आप लोगों को शायद नहीं मालूम। और यही चीज़ दिखाने के लिए मैं आप लोगों तक ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो ज़रूर देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, यहाँ पे क्या क्या नई बदलाव हुए हैं ये आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, जैसा आप लोगों को दिख रहा है कि यार काफ़ी भीड़ है और ज़रूर कोई स्पेशल जगह होगी। जी हाँ, ये बहुत स्पेशल जगह है। और ये देखिए, आप देख करके समझ ही गए होंगे कि ये है इंडिया गेट। जी हाँ, पिछले तकरीबन 2 सालों से इंडिया गेट बंद था। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे दर्शकों का आना अलाउड नहीं था अंदर। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित किया और स्थापना के पश्चात दोबारा से इंडिया गेट को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इंडिया गेट पर आकर के लोग दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर जानकारी अर्जित कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भारतीय अपने देश से प्रेम ना करें और अपने देश की सुरक्षा के लिए उचित कदम ना उठाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम में से हर एक भारतीय के दिल में देश प्रेम कूट के भरा हुआ है और वक्त आने पर हम उसे दिखाते भी हैं। इस समय इतनी सारी जो पब्लिक नज़र आ रही है, जो भीड़ नज़र आ रही है, लोग जो आए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की ओर दर्शाता है कि हमें अपने देश से बहुत प्यार है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में। चलो तो चलो। पूरी तरह इंडिया गेट के इस पूरे माहौल का रूपांतरण कर दिया है। अगर मैं कहूँ तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेस। ये देखिए, छोटे छोटे से गार्डन पार्क बना दिए गए हैं लोगों को बैठने के लिए, फाउंटेन्स, शाम का बेहद खुशगवार मौसम, ठंडी ठंडी हवा और हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक। और दोस्तों, मैं साथ ही आपको एक बात और बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा, बहुत ज़रूरी बातें बताऊँगा जो खास बदलाव इंडिया गेट पे किया गया है। और वो है, खास कर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है राजपथ। ठीक सीधा आपको जो नज़र आ रहा है वहाँ पर, वो है हमारे देश का संसद भवन। और वहाँ से ये जो सीधा रास्ता आया हुआ है और इंडिया गेट के इधर से सीधा जो रास्ता गया है, यहाँ पर इसे कहते हैं राजपथ। लेकिन ये राजपथ मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद बदल गया, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से इसका नामांकरण किया गया है। नया नाम दिया गया है और जो सही भी है। कर्तव्य पथ हमारे सैनिकों का, हमारे देश के प्रशासनिक का, हमारे देश का हर एक नागरिक का, जो हमारे देश के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी देशभक्ति को दर्शाता है। ये आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज ये भीड़ इतनी आखिर क्यों है, हमारे देश के नागरिक यहाँ क्यों जमा हैं? इसका सीधा एक ही कारण है कि हमारे देश में देशभक्ति कूट के भरी हुई है।
अपने देश से हम बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू। और ये रहा वो नया वाला फव्वारा। चलिए मैं वो आपको फव्वारा भी दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कई एंगल से दिखा चुका हूँ कि इस वक्त जो है इंडिया गेट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मैं ये कहूँगा कि कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, सारी की सारी भीड़ हमारे देश के इंडिया गेट को प्रतिबिंब को देखने के लिए मौजूद है। और ये है नया वाला फव्वारा। ये देखिए कितना खूबसूरत, हमारे देश के स्वाभिमान तिरंगे के कलर में इस फाउंटेन, इस फव्वारे को सजाया गया है। बेहद खूबसूरत। और दर्शकों की भीड़ देखिए। आज रविवार के दिन, संडे के दिन ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां होती है और छुट्टी के समय इंडिया गेट पर सभी परिवार के लोग घूमने आते हैं और सुनहरी शाम का मज़ा लेते हुए। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार है ये दृश्य। एकदम अद्भुत। हजारों की संख्या में आज संडे के दिन, रविवार के दिन सभी लोग यहाँ घूमने आए हैं। क्या दिल्ली का, क्या दूसरे शहरों का वासी हो, सभी राज्यों से लोगों की भीड़ यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं कोई एक बहुत ही स्पेशल जगह जाऊंगा, एक बहुत अच्छी जगह जाऊंगा। तो आज मैं वहां पर हूं। आपको देख करके शायद अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ। और ये मेरे ठीक पीछे सुभाष चंद्र बोस जी की नई प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, वो आप पीछे देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे। इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाऊंगा और ये क्यों यहाँ पर स्थापित की गई है, इसके पीछे। तो दोस्तों, ये है खूबसूरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की खूबसूरत प्रतिमा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन किया गया है। बेहद खूबसूरत और देशभक्ति का अटूट बंधन इस इंडिया गेट से जोड़ा गया है। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अस्तित्व क्या है और वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है हमारी देश की आज़ादी के लिए। ये इस प्रतिमा ने अपने आप में एक बात साबित कर दी है कि उनका महत्व इस देश की आज़ादी के लिए क्या है और हमारी मानसिक आज़ादी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये जो कार्य क्या है, ये सराहनीय है हर देशवासी के लिए, हर किसी के लिए जो अपने देश से प्रेम करता है, हमारे भारत देश से प्रेम करता है। बेहद खूबसूरत। और आगे चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इंडिया गेट की तरफ। यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों है, ये पहले कभी क्यों नहीं हुआ, इतनी संख्या में भीड़ आपको पहले क्यों नहीं नजर आई, दर्शक जो है क्यों नहीं आए? इसका सीधा सीधा एक ही कारण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ मूर्ति का स्थापन जो हुआ है, ये अद्भुत कार्य है। और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, जैसा कि लगता है कि दिल्ली में इंडिया गेट के अलावा कोई भी बेस्ट सेल्फी स्पॉट नहीं होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं जितने भी यूथ, जितने भी दर्शक
जितने भी नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने अपने अपने मोबाइल से पिक्चर्स, सेल्फी, वीडियोस, जितना क्रिएटिव काम कर सकते थे सभी अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं। और ख़ास करके सेल्फी और पिक्चर्स की तो पूछिए मत। अत्यंत ही खूबसूरत। सब नजर आ रहा है एकदम ठीक। ये देखिए दोस्तों, बेहद खूबसूरत इंडिया गेट, और वो बीच में पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। जी हाँ, और इस समय लोगों का हुजूम सभी के चेहरों पे ही कितनी खुशी है, खासकर इस जगह पर आकर। और वो इसलिए क्योंकि सीधे सीधे तौर पर हर देशवासी इंडिया गेट से और देश की स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुके हैं, और इसका पुख्ता सबूत देश की खुशहाली और देश में सरकार की प्रगति और युवाओं का जोश देखने से होता है। कितना खूबसूरत पार्क है, हजारों की संख्या में भीड़ इंडिया गेट का वापस से घूमने आए हैं इंडिया गेट, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने आए हैं। देखिए, ये है आपको देखने को नहीं मिले, जो पहले नहीं था वो अब है। और ये है अंडरपास। ये है अंडरपास, यात्रियों के लिए इधर से उधर रोड क्रॉस करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और ये है पार्किंग का एरिया, और यहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सा पार्क, इसका निर्माण किया गया है। आगे जाकर के वो फाउंटेन आपको दिख ही रहा होगा। दोस्तों, ये देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर घासें हैं, कितनी प्यारी प्यारी घासें हैं, और एकदम खूबसूरत वॉकिंग के लिए जगह बनाई गई है। इंडिया गेट आप लोग देख ही रहे होंगे। लोगों को बैठने के लिए, टहलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनाई गई है। पूरी तरह रूपांतरण चेंज कर दिया गया, पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, देखिए भीड़ कितनी है। वैसे तो मैं यहाँ पे एंटर कर चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी ज़रूरी है आप लोगों को दिखाऊं कि देखने वालों की, इंडिया गेट आने वालों की भीड़ और तादाद कितनी है।
जैसा कि मैं आप सबको बता सकता हूँ, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ पुनर्विकास परियोजना। राजपथ का दोबारा से नाम चेंज कर दिया गया है कर्तव्य पथ। और ये देखिए अंडरपास जहाँ से पैदल यात्री जा सकते हैं। आपको सभी प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ मिलेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये है इंडिया गेट, राष्ट्रीय स्मारक स्थल, नेशनल स्टेडियम, बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ आपको इसी तरह यहाँ पर दी जाएंगी। संक्षिप्त हिस्ट्री: 12 दिसंबर 1999, 21 मार्च 1912, 5 मई 1912, 7 फरवरी 1913, 13 फरवरी 1931 और 15 अगस्त 1947। ये पूरा आपको एक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देता है कि कहाँ से कैसे क्या शुरू हुआ। कर्तव्य पथ के उद्यान, गार्डन, उसका पूरा मानचित्र, पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यह है कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। बिजली के खंभे, लाइट पोल्स, लॉन्स, लॉन्स में क्या फ़र्क है, पहले लॉन्स किस प्रकार हुआ करते थे और ये नीचे अब किस प्रकार से बदलाव हुआ है, ये आप लोगों के सामने है। कितने खूबसूरती से रिपब्लिक डे परेड पूरी जानकारी दी गई है। और ये जितने भी यहाँ पर पिक्चरें लगी हैं, इन सब में एक ज़बरदस्त फ़र्क ये है, इसमें लिखा हुआ है हर पिक्चर में पहले और अब, बिफोर एंड नाउ, द ट्रांसफॉर्मेशन you can see, so authentic and so beautiful. Look at that. दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूसरी जगह लेकर के जाऊंगा, और वो दूसरी जगह है अमर जवान ज्योति, जिसे इंडिया गेट के पास से शिफ्ट करके नेशनल मेमोरियल की जगह पर मतलब वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी मैं वहाँ पर इसलिए नहीं जा सकता, वहाँ पे ना जाने का एक कारण है क्योंकि वहाँ के सारे रास्ते अभी के लिए बंद कर दिए गए हैं इस समय के लिए। बाकी कितनी देर में या सुबह का क्या समय है, वो कितने बजे खुलेगा, ये थोड़ा सा भी जो है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने बजे खुलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो है नेशनल मेमोरियल क्लोज है। और फ़िलहाल ये था आपको इंडिया गेट की जर्नी, और यहाँ पर देशभक्तों की भीड़ और इतने सारे लोग आए हुए हैं। अगर इसी प्रकार मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो उसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को अच्छी चीज़ें सिखाएं, देश के बारे में बताएं और उसकी खास चीज़ों के बारे में बताएं। ये बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों और मेरा काम पसंद आया हो तो ज़रूर उसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं सही जानकारी और सही जगहों की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। नई जो भी वीडियो डालूँ वो अपलोड करूँ वो आपको ज़रूर मिले। तो इसी के साथ मैं आप यहाँ से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको
मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने का ध्यान रखिए। गुड नाइट।